हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एसएससी मैथ्स आदित्य रंजन सर के बुक चैप्टर वाइज 5000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत आसान, इजी और सरल तरीके से कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड डिफिकल्ट नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज, प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है। देखिए, घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताना है यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 25% की कमी की जाती है। देखिए, लंबाई चौड़ाई में और उसकी ऊंचाई में 60% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो देखिए, यहां पर हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। उसका आयतन 100 था, तो 100 पर उसकी लंबाई में 15% की कमी की गई है। तो 85% रह गया। चौड़ाई में 25% की कमी की गई, तो 75% रह गया। और उसके बाद उसकी ऊंचाई में 60% की वृद्धि की गई, 160% हो गया। अब देखिए, यहां पर हम इसको इजी बनाएंगे। 100 से 100 काटा, 25 के 75, 25 चौक 100, 20 अट्टे 160 और 20 पंजे 100, 4 दूनी 8, इजी हो गया। 5 से मैंने काटा 17 बार और 3 दूनी 6, 17 छिके 102। देखिए, अब उसका जो आयतन है 100 से कितना हो गया, 100 से उसका आयतन 2% बढ़ गया। 100 से 102 हो गया, इसका मतलब 2% की वृद्धि हुई। तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 2%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये प्लस जो है वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 76। देखिए, बहुत आसान और सिंपल तरीके से ये आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका। क्वेश्चन नंबर 76। एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% ने मतदान नहीं किया। देखिए, कुल मतदाता थे 100 थे। 100 में से 95% ने मतदान किया। क्लियर है, 95% ने मतदान किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ए और बी थे। विजेता ए ने कुल मतों का 75%। देखिए, कुल मतों का यानी कि इनका कुल मतों का 75% मत प्राप्त करके, जब 75% मत प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को बी को 5500 मतों से हरा दिया। देखिए, टोटल देखो 95% मतदान किया। अब 95% मतदान हुआ, तो 75 ये पहले को मिला ए को, तो बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 20%। क्योंकि 75 और 20 टोटल हमें 95% भी करना है। टोटल एक्सप्लेन 95% को रिप्रेजेंट करना है। 75 और 20 95%। क्लियर है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वाले कॉन्सेप्ट से होता है, संख्या पर मल्टीपल रूप में परसेंट चल रहा था ये। अब देखिए, इसमें हम इक्वल टू इक्वल इस वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका इसी फॉर्मेट से चलता रहेगा और बहुत इजी और आसान में तो बनाया जाएगा, बिल्कुल इजी। अब ए इससे जीत गया। परसेंट में देखो कितने से जीता, परसेंट में जीता 55% से, और संख्या में वह 5500 मतों से हरा दिया इसने इसको, यानी कि 5500 मतों से जीता। आप चाहे ऐसे कह दो। क्लियर। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या मालूम हो जाएगी। देखो, 55 से मैंने 55 काटा ये, और 2 जीरो ये 100 बार, और परसेंट की मैंने 2 जीरो और लगा दी, ये आ गया 10,000। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या थी 10,000। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77,
यदि एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। देखिए 20% की वृद्धि कर दी जाए, देखिए उसका आयतन 100 था, उसमें 20 की वृद्धि करेंगे तो 120/100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 120/100, 6/5 लिखेंगे और इसको 3 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का घन। आर का घन का मतलब 3 बार, त्रिज्या को 3 बार लिखेंगे 20% की वृद्धि करते हुए। तो 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5 ऐसे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 100 से ये कितना कूद रहा है, कितना ज़्यादा है। 5 पंजे 25 चौक 100, 4 गुणा 6 36 216/5। अब देखेंगे 4 4 6 24, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 दूनी 8। मैंने 5 से इसे भाग किया, 5 एकम 5, 3 हो गए 36, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 8 40। ये 100 से मैंने देखा कितना ज़्यादा है, ये 72.8 ज़्यादा है। तो 72.8% की वृद्धि की जाएगी। तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 72.8%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, बड़ा आसान सिंपल सरल शब्दों में आपके सामने। किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है। देखिए 15,000 जनसंख्या है। यदि जनसंख्या में पहले वर्ष 15% की दर से वृद्धि हुई, 15 इसको 23/20 लिख देंगे। दूसरे साल 25% की वृद्धि हुई, 25%, 5/4 लिख देंगे इसको। और तीसरे वर्ष से प्रदूषण वंश जनसंख्या 6% घट जाती है, 94 रह गया, 94/100 को 47/50 लिख देंगे। और इस प्रकार इसे हल करेंगे। ये हो गया 1 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10 से ये 0 घटी। अब इन सभी की गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 20,269। ये आ जाएगा हमारी क्वेश्चन का आंसर लगभग में पूर्णांक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, खत्म। देखो फॉर्मेट बनाने का तरीका आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आसान हो जाता है, फिर बस फॉर्मेट में है कि हमें कैसे वैल्यू को रखकर कैसे इसे सेट करना है और आंसर आ जाएगा। अगर हमारा फॉर्मेट गलत हो जाए रखने का तरीका तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 6%, 8% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। कितनी, देखिए सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए। 6 + 8 प्लस दोनों की गुणा 6 × 48, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ऐसे 8 और 6 14.48%। ये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। आयतन में वृद्धि होगी 14.48%। ये रहा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 80, देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का सॉल्यूशन देखेंगे। एक मिठाई में 1/3 चीनी है। देखो 1/3 चीनी है, यानी कि 3 में से 1 चीनी है, 3 में से 1 चीनी है। तो इधर चीनी लिखेंगे, इधर शेष लिखेंगे। शेष अदर मटेरियल होगा, शेष 2 बचेगा। 3 में से 1 चीनी तो 2 ये होगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। यदि चीनी की कीमत अब पिछली कीमत की 7/6 है, पिछली कीमत यह है, पिछली ये है और अब ये है, अब की कीमत ये है। तो देखिए पिछली कीमत हमें मालूम करना 6 है, तो 6 से गुणा कर देंगे इसमें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो कितना हो गया, 6 × 6, 6 दूनी 12। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे ही अब कीमत बढ़ गई, कितनी हो गई,
6 से 7 हो गई अब, यानी कि 1 बढ़ गई, 6 से 7 1 बढ़ गई, तो 1 बढ़ा देंगे इसमें 7 हो गई, और ये सेम टू सेम रहेगी अदर चीज 12। तो अब देखिए कितना बढ़ गया, पहले कितना था 12 6 18, अब 12 7 19, कितनी वृद्धि हुई है 18 बार 1 की वृद्धि हुई है, परसेंट वृद्धि पूछी जाएगी, 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मिठाई की लागत में प्रभावी प्रतिशत वृद्धि हुई 100/18। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। फिनिश। आगे बढ़ेंगे। रमेश ने दिवाली की खरीदारी पर 30,000 रुपये और टीवी सेट पर 45,000 रुपये खर्च किए, और शेष 40% उसके पास नगद रूप में बच गई। जब 40% राशि बच गई तो 60% खर्च किया उसने, इक्वल टू इक्वल हो गया यहाँ पर भी, खर्च बराबर खर्च। तो इधर उसने कितना खर्च किया, ये 60% के बराबर खर्च किया, ये 30 और 45 75,000 रुपये खर्च किया, तो ये इक्वल टू इक्वल हो गया। तो उसकी कुल राशि मालूम हो जाएगी। परसेंट से 1 0 काटी, 1 यहाँ पर लगाई, 6 से काटा, 6 कम 6 1, 6 दूनी 12, 3 हो गए 30, 6 पंजे 30 और 3 0, ये उसकी कुल राशि ये थी 1,25,000 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट। देखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपके सामने क्वेश्चन बना।